हेलो दोस्तों, मैं विमलेश आप सभी दोस्तों का टॉपर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये आपको क्लास 12th का फिजिक्स में 70 में 70 लाने वाली क्लास है। बिल्कुल 70 में 70 लाने वाली क्लास है। जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैं आज बिल्कुल एक एक चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, टॉपिक लेके आया हूं, जो प्रीवियस 10 वर्षों से ये बार बार पूछता आया है। हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि पूछता आया है। ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं और ये फिजिक्स पार्ट 1 है। पार्ट 1 का जितने यूनिट हैं सबका मैं 10 सालों का प्रीवियस पेपर में जितना क्वेश्चन बन सकता है बना है लेकर आया हूं। बिल्कुल यदि आप इस रणनीति से पढ़ेंगे और इन सब क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो 70 में 70 कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल 70 लाएंगे आप। ये पार्ट 1 है और जब आप इसको देख लीजिए और कमेंट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा और आप कमेंट करते हैं तो दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा, पार्ट 2 फिजिक्स का, कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो 10 सालों से पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए देखते हैं, समय वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला चैप्टर आपका ये रहा, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इससे क्या क्या क्वेश्चन आया है 10 सालों से। 10 सालों से आया भैया, बिल्कुल उठा के देख लीजिएगा। आपके पास प्रीवियस पेपर होंगे, उसमें भी देखिएगा कि बिल्कुल क्वेश्चन आया है इसमें। तो देखिए उसमें पहला आपका है क्वेश्चन, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपसे इससे पूछने वाला है। इसका परिभाषा पूछता है कि कूलाम का नियम बताइए। ठीक है। दूसरा बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? तो द्विध्रुव के कारण। जानते हो ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति से इसका डेविएशन भी आता है, सिद्ध करने को आता है। ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में इसको भी पढ़ लीजिएगा। और तीसरा, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल अघोल्ड। ठीक है, इसको तो भैया बिल्कुल मत भूलिएगा। और अक्षीय निरक्षीय स्थिति जो हमने बताया वो तो बिल्कुल आने वाला है 5 नंबर। ठीक है, डेविएशन आता है उसका, पूछता है। और ना पूछे तो उस पर न्यूमेरिकल तो भैया एकदम बिल्कुल रहने वाला है। न्यूमेरिकल तो बिल्कुल रहने वाला है, सवाल बिल्कुल उस पर आता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का होल्ड बताइए। अगला टॉपिक है गॉस का नियम व उसके अनुप्रयोग। आता है अनंत लंबाई वाला जो बेलन करके है, ठीक है ना, या वृत्तकार चादर लपेटने वाला। ठीक है, बिल्कुल आता है भैया, आया हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं इंपोर्टेंट टॉपिक बस बता रहा हूं आपको। पांचवी क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। वैद्युत विभव पढ़ना है आपको। ठीक है, द्विध्रुव के कारण आया क्वेश्चन है। छठवां, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बड़ी भर भर के आता है पेपर में, बहुत बार आया है। तो आप भी न्यूमेरिकल के लिए इसको कर लीजिएगा। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है ये। सातवां, समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर। ठीक है,
पढ़ लीजिएगा। और संधारित्र का समायोजन, संधारित्र का समायोजन भी पढ़ लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा। पढ़ना ही नहीं है, भेजे में भेज देना है, भेजे में भेज देना है। अभी टाइम है, इतने अच्छे से भेज दो भेजे में भैया कि बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बच के नहीं जाएगा। और वादा रहा 70 में 70 आप लाएंगे, टॉप करके दिखाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। मैं साइड में हट जा रहा हूं, तब तक आप इस पूरे टॉपिक को एक नोट कर लीजिए, डायरी बना लीजिए और टारगेट बनाइए कि हमें ये चैप्टर इस दिन पढ़ना है। तो आपका पहला चैप्टर रहा स्थिर वैद्युतिकी का, ये 7 है, मात्र 7, और 7 से क्वेश्चन आपका छपने वाला पेपर है। 10 सालों का रिकॉर्ड है कि हर साल आया है। और मैंने बहुत पहले ही वादा किया था कि भैया मैं लेकर आऊंगा, और देखिएगा जिस दिन पेपर आएगा उसमें आपका एक एक क्वेश्चन इससे मिलते रहेंगे। नहीं मिला तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, वादा रहा आपसे। ठीक है, बंद कर दूंगा यूट्यूब पर क्लासेज। बस आप लोग जैसे कह रहा हूं, जितना कहा हूं उतना जरूर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, नोट कर लिए। अब देखिए यूनिट नंबर सेकेंड, यूनिट नंबर सेकेंड में क्या पढ़ना है? वैद्युत धारा। ये न्यू सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, वैद्युत धारा। आइए देखिए इसमें क्या पूछता है, क्या पूछा है बार बार उसको जानते हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओम का नियम, ओम का नियम बताइए। ठीक है, और उसका जो प्रूफ है कर लीजिएगा। या तो इसको पूछ ले, या धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पूछता है। ओम का नियम पूछ ले, या इसको न पूछे तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पूछेगा, पूछता है। ठीक है, इस बार भी पूछेगा। ये आएगा, या तो ओम का नियम बता दीजिए, या धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, बिल्कुल पूछेगा 100%। और इसका ड्राइवेशन भी पूछेगा। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का ड्राइवेशन पूछता है, पूछेगा, इस बार भी पूछेगा। दोनों में से एक जरूर रहेगा आपके पेपर में। ठीक है, देखिए दूसरा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध, इसका कार्य क्या है? ठीक है ना, पूछेगा। और ओम का जब नियम पढ़िएगा तो वैद्युत धारा में ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सेल का विद्युतवाहक बल। भैया ये तो 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके 2023 से पहले ये सिलेबस में नहीं था सेल का विद्युतवाहक बल, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के अनुसार ये अभी जुटा है। और जब जुड़ा है तो भैया क्वेश्चन बनता है और 100% इस पर आएगा। इसलिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सेल का विद्युतवाहक बल और न्यूमेरिकल भी। आइए चौथा, पूछबे मत कीजिए, पूछबे मत कीजिए, किरचॉफ का नियम। ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, लतखोर जिसे कहते हैं। बार बार आया है, ये हर साल ही आता है, किरचॉफ का नियम। ठीक है, नियम और ड्राइवेशन दोनों कर लीजिए, किरचॉफ का नियम संबंधित। ठीक है ना, 100% ये भी एकदम बिल्कुल कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु, भैया समझ रहे हैं ना, वही रहेगा इसका P/Q बराबर R/S, जो एक अज्ञात परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। यही है व्हीटस्टोन सेतु।
इसको बिल्कुल इसको कर जाइएगा, सवाल रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा इस पर। न्यूमेरिकल तो छोड़ेगा नहीं पीछा है आपका, न्यूमेरिकल बिल्कुल रहने वाला है। ठीक है भैया, आ जाओ। देखिए, रही बात नीचे मीटर सेतु की, तो मीटर सेतु पढ़ जरूर लीजिएगा, कभी कभी पूछ दिया है, कभी पूछता भी नहीं है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आया है, क्यों? व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित नहीं है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल आएगा। और भाई यार, आप लोगों के लिए 10 साल का प्रीवियस ईयर हमें देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है कंटेंट। इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूं कि आप मेरे छोटे भाई बहन हो, आप लोग जरूर अच्छा करो। इतना मेहनत मैं कर सकता हूं आपके लिए, तो यार आपको ये बनता है, इस क्लास को इतना शेयर कर दीजिए, इतना फैला दीजिए, सब्सक्राइब इतना कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जरूर अपना विचार लिखिए कि सर कैसा है, कैसा नहीं है। पार्ट सेकंड लाइए, और मैं, अगर आप लोगों का कमेंट आया, आप लोग कमेंट करेंगे, दुलार देंगे कमेंट में, तो वादा रहा कि इतना जो टॉपिक बता रहा हूं, हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन भी कराऊंगा, मैराथन क्लास लेकर कराऊंगा, लेकिन जरूर कराऊंगा। लेकिन आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। तो आइए अब तीसरे यूनिट पे चलते हैं। अब तीसरा यूनिट देखेंगे, कवर करेंगे। तीसरा यूनिट है हमारा विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है। तीसरा यूनिट है विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, और इस बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला इसी, बिल्कुल यही है, बिल्कुल ये देखिएगा। पहला है बायो-सेवर्ट का नियम। क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम। कुछ भी मत कीजिए, बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या पूछता है? बायो-सेवर्ट का नियम पूछता है, और इसका डेरिवेशन पूछता है, बिल्कुल। और इस बार भी आएगा। डेरिवेशन कीजिए या बायो-सेवर्ट का नियम बताइए, 100% बिल्कुल भैया, पढ़ लीजिएगा। अगला है एम्पियर का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। एम्पियर का नियम एवं उसके अनुप्रयोग जरूर पढ़िएगा, इसको भी पढ़िएगा। फिर समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ठीक है, समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, और बना है, बनेगा नहीं, बना है, 10 साल से बनते आ रहा है। और आपको जो करा रहा हूं ना, 10 साल का प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं करा रहा हूं, कि जो हमेशा बार बार पूछा गया है, हमेशा पूछा गया है, ठीक है। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, इसको भी पढ़िएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, अंतर देख रहे हो, ये समांतर धारावाही चालकों के बीच बल है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल है। कंफ्यूजन हो जाते हैं पेपर में आप लोग, तो बना के रखिएगा टारगेट। अब अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये तो एकदम बिल्कुल भैया, एकदम इसको मर के जी के कैसे भी पढ़ लीजिएगा, बल आघूर्ण को, ये 100% है, बिल्कुल, ठीक है। और ये भी इसको भी मत छोड़िएगा, इसको भी मत छोड़िएगा। क्या? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थ। क्या कैसे पूछता, कैसे है आपसे, अंतर पूछता है, या टिप्पणी लिखने को देता है, उसमें पूछता है, कहता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। या कभी कभी ऐसे भी पूछा है बार बार कि
अंतर बता दीजिए, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय में अंतर बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, 70 में 70 लाना है। विमलेश सर के साथ टॉपकर एकेडमी का वादा रहा कि 70 में 70 दिलाएगा, बस आप इतना करके जाइएगा और बिल्कुल आएगा। एक बार हट जा रहा हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ठीक है, कर लिए नोट। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 में चैप्टर आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्तित धाराएं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्तित धाराएं। और इसमें का जो लिखा हूं बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सबका सब इम्पोर्टेंट है, सबका सब बिल्कुल 200 वर्ष में आया है, हर साल ये आता है ये। ठीक है, इसलिए जरूर पढ़िएगा। पहला है कि वैद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम। फैराडे को तो नियम जानते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो फैराडे का नियम भैया आप लोग ना इसे 100% पढ़ जाइएगा, बिल्कुल पढ़ जाइएगा। भेजे में भेज दीजिएगा, इससे जबरदस्ती भेज दीजिएगा, लेकिन भेज दीजिएगा। ठीक है, दूसरा है लेंज का नियम। ये भी कॉमन आया है, ये भी बार बार आया है, हर साल ये आया है, ये भी। ठीक है, अगला है प्रेरण गुणांक। प्रेरण गुणांक ये भी आता है भैया, प्रेरण गुणांक। ठीक है, और इस पर आता है डाइवर्सन, प्रूफ करने को आता है इसे, प्रेरण गुणांक को कर जाइएगा इसे। एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में आपको न्यूमेरिकल और थियरी दोनों तैयार करना है एलसीआर परिपथ को। ठीक है, इसको तो देख रहे हैं ना, ट्रांसफार्मर, ये तो प्रैक्टिकल संबंधित भी है। इस पर प्रैक्टिकल आपको कुछ नहीं मिले तो चार्ट पे जो बनाते हो ट्रांसफार्मर ना प्रैक्टिकल के लिए, वो जमा होता है जो, उसमें आप जरूर कीजिएगा इसे। और आता है बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, तो दो काम हो जाएंगे, एक तीर दो निशाना। ठीक है, ट्रांसफार्मर इसको कैसे भी करना है, 110% कह लो, 1000 बार % कह लो, लेकिन कह लो ये सही है, बिल्कुल आने वाला है। ठीक है ना, कर लेंगे। तो हट रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी फर्स्ट फिजिक्स का भी चल रहा है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, हट जा रहा हूं, नोट कर लिए। अब आते हैं आपका फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट यूनिट 5। ठीक है, यहां से आपका फर्स्ट फिजिक्स खत्म हो जाएगी। और आप कमेंट कीजिएगा तो मैं सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊंगा कि कहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और कहां से बार बार क्वेश्चन बना है। 10-12 साल का भैया रिकॉर्ड है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और हमने आपसे वादा पहले ही कहा है कि मैं स्मार्ट स्टडी कराऊंगा, घास भूसे की तरह बिल्कुल नहीं कराऊंगा। और 70 में 70 आपको ला कर दिखाऊंगा, ये टॉपकर एकेडमी का वादा है। ठीक है, नहीं आए, अगर जो बता रहा हूं सिलेबस, इसको भी बस इसको ही पढ़िएगा और कुछ भी नहीं पढ़िएगा। ठीक है, आइए देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे में पहला चैप्टर है आपका, उसमें पहला यूनिट जो इंपॉर्टेंट है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा आया है, आया है, आएगा, आया है, आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला वैद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण। भैया गुण, गुण की बात कर ले, प्रॉपर्टी तो पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है। अरे भैया इसको छोड़िएगा मत, एकदम बिल्कुल मत छोड़िएगा इसे। अरे चटनी गुड़ है ये, गुड़, शक्कर नहीं, गुड़ है, दही में डाल के खाते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल इसे चाट जाइएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण, ये बिल्कुल
बिल्कुल आपके पेपर में छपेगा, एकदम बिल्कुल छपेगा, इस बार भी छपेगा। अगला है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपका कमेंट आया और भरपूर प्रेम दुलार प्यार मिला मुझे, तो मैं आपका कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा, और आपके कमेंट के अनुसार मैं सेकेंड बुक का भी इम्पोर्टेंट जो 15 साल से लगातार पूछा है क्वेश्चन लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा। जैसे हमने चैप्टर वाइज लाया है, एक चैप्टर से क्या क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, ठीक है। और आपका कहेंगे तो केमिस्ट्री का भी लेकर इसी तरह से, जैसे फिजिक्स का लेकर आया हूं, केमिस्ट्री का भी लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन इस बार आपको 70 में 70 फोड़ के आना है एग्जाम में, ये मेरा वादा रहा। तो तब तक के लिए चलते हैं। अब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अब भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, ढूंढता हूँ, 15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ता हूँ कि कहां से कौन बार बार रिपीट क्वेश्चन हो, इतना मेहनत करता हूँ यार भाई, तो समझ सकते हैं। तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा बिल्कुल, और आपका प्यार दुलार मिलता रहा तो जो अभी टॉपिक बताया हूं ना, बिल्कुल इस टॉपिक का सलूशन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए सब साथियों को जय हिंद, जय